हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूज़ अफेक्ट क्लीनअप फंक्शन इन रिएक्ट। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था यूज़ अफेक्ट को, और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूज़ अफेक्ट क्लीनअप फंक्शन को। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूज़ अफेक्ट में क्लीनअप फंक्शन होता क्या है। तो इसकी हम डेफिनेशन प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं यूज़ अफेक्ट की। आज हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की, इस फंक्शन की। तो एज ए रिटर्न, और रिटर्न हमें यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करना होता है। उसके अंदर जो भी क्लीनअप फंक्शन का जो भी कोड है वो यहाँ पे हमें लिखना होता है। क्लीनअप फंक्शन होता है क्या है बेसिकली, कैन सी हेयर द क्लीनअप फंक्शन इज, पॉइंट नंबर थर्ड में आप देख सकते हैं, द क्लीनअप फंक्शन इज ए यूज अफेक्ट इज यूज टू रिमूव साइड अफेक्ट व्हेन ए कंपोनेंट अनमाउंट्स और बिफोर द नेक्स्ट अफेक्ट रन्स। ठीक है। तो जब कंपोनेंट अनमाउंट होता है तो उस केस में हम कुछ ऐसा कोड जो हमें कंपोनेंट जब अनमाउंट हो रहा है उसको रिमूव करना है, उस केस में हमारा बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है हमारा क्लीनअप फंक्शन। तो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पे, तो ये है हमारे पे क्लीनअप फंक्शन का एग्जांपल। तो हमने एक यहाँ पे टाइमर कंपोनेंट लिया हुआ है। टाइमर हम क्या कर रहे हैं कि आपको पता है कि सेट इंटरवल क्या करता है कि हर एक सेकंड में कोई भी स्पेसिफिक हमें ऑपरेशन स्पेसिफिक टाइम के अंदर रिपीटेडली परफॉर्म कराना होता है, तो उस चीज़ को हम स्टोर करके रखते हैं अपने सेट इंटरवल में। तो इसमें हर एक सेकंड में एक पर्टिकुलर स्टेट को हम अपडेट कर रहे हैं, प्रीवियस काउंट को हम अपडेट करे जा रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे यानी कि हर एक सेकंड में अपडेट कर रहे हैं काउंट की जो भी प्रीवियस वैल्यू है, प्रीवियस वैल्यू प्लस वन कर दे रहे हैं हम यहाँ पे, प्लस वन। तो उसके बाद रिटर्न क्लियर इंटरवल और ये आईडी और ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ आपको क्लीनअप फंक्शन कैसे वर्क करेगा। पहले हम कुछ थोड़े बेसिक्स देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी के ऊपर हम यहाँ एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट टाइमर के नाम से, टाइमर कंपोनेंट। और यहाँ पे यूज अफेक्ट, और यहाँ पर हम देंगे, देखो यहाँ पर हम देंगे कंसोल डॉट लॉग। कंपोनेंट हमारा यहाँ पे क्या होगा, माउंट। और यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के अंदर इसको कॉल कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हम करते हैं शो टाइमर। कैट शो टाइमर। और यहाँ पर हम स्टेट लेते हैं, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू। यहाँ ट्रू ले लेते हैं। और यहाँ पे एक बटन लेते हैं, बटन यहाँ पे देते हैं हम हाइड टाइमर। और इसकी क्लास नेम हम दे देते हैं बटन। और यहाँ पर हम दे देते हैं इसको ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर यहाँ पर हम देंगे ऑन क्लिक सेट शो टाइमर। यहाँ पर हम दे देंगे उसको फॉल्स। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें JSX में भी कुछ रिटर्न कर लेते हैं, यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं हम रिटर्न टाइमर कंपोनेंट। और अगर यहाँ पे क्या करना है अब हमें, कि हमारा शो टाइमर है ना, तो ये कंपोनेंट दिखना चाहिए हमें। यहाँ पे शो टाइमर है तो इस कंपोनेंट को दिखा दो, इसे टाइमर टाइमर कंपोनेंट को। ठीक है, इतना हमने कर दिया।
अब इतना करने के बाद हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर। तो ये हमारा टाइमर कंपोनेंट आ गया। देखो यहाँ पे क्या आ गया, माउंट, और टाइमर कंपोनेंट के नीचे बटन आ गया हाइड टाइमर। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा टाइमर हमारा हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ फिर से। माउंट आ गया। अब जैसे ही कोई भी कंपोनेंट अनमाउंट होता है ना, तो उस पे कुछ एक्शन परफॉर्म कराना, तो हम कैसे कर सकते हैं। कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा है मतलब डोम में से हट रहा है, तो उसको ट्रैक करने के लिए हमारे पास ये फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं यूज अफेक्ट क्लीन अप फंक्शन। ऐसे रिटर्न हमें कॉल बैक करना होता है। और जैसे ही मैं यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग करूँगा, यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं अनमाउंट। तो देखो यहाँ पे जैसे ही अगर मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम तो ये आएगा, उसकी वजह बताऊँगा क्यों आ रहा है। अब यहाँ पे देखना, जैसे ही मैं यहाँ पे, क्योंकि रिएक्ट स्टिक मोड की वजह से ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम तो बाय डिफ़ॉल्ट चलेगा ही वो। अब जैसे ही मैं यहाँ पे देखो हाइड टाइमर करूँगा ना, हाइड टाइमर करूँगा तो यहाँ पे अनमाउंट फंक्शन ये कॉल होगा, देखो अनमाउंट कॉल हो गया। क्योंकि हम यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं तो पूरा का पूरा कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा है हार्ड रिफ्रेश पे, ठीक है। हार्ड रिफ्रेश पे कंपोनेंट अनमाउंट हो जाएगा तो वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कंपोनेंट हमारा हाइड हो जाएगा, क्योंकि स्टेट फॉल्स हो जाएगी, कंपोनेंट हमारा रिएक्ट डोम में से रिमूव हो जाएगा, यानी कि हाइड हो जाएगा, तो अनमाउंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको देखना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टॉप करके ना सर्वर को दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखना अभी आप, अभी सर्वर स्टार्ट हो रहा है मेरा। सर्वर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे वाली टैब में अब हम सर्वर को रन करते हैं, अपने प्रोजेक्ट की वाली टैब टाइप कर देते हैं। लोड हो रहा है, यहाँ पे बिल्ड बननी है इसकी। ठीक है। इतने अब मैं आपको एक चीज़ इतने हमारा सर्वर लोड हो रहा है, तो इतने में यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो मान के चलिए ना, अब हमारे पास अब हमें एक स्टेट है जो मुझे हर सेकंड में अपडेट करा के टाइमर दिखाने कि टाइमर की वैल्यू क्या है। तो उसको, ये देखो ये ऐसा आ गया। यहाँ पे मैं हाइड टाइमर करूँगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब देखना यहाँ पे, अब देखो, अब इसकी क्लीनअप फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आप लोग कहेंगे हमें क्यों पड़ रही है। यहाँ पे देखो, अभी मैं इस क्लीनअप फंक्शन को कर देता हूँ कमेंट, बाद में अनेबल करेंगे। एक मैंने स्टेट ले ली यहाँ पे, लाइक उसकी वैल्यू दी मैंने काउंट, और यहाँ पे सेट काउंट, और यूज़ यूज़ स्टेट दे दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूज़ स्टेट दे दिया, और यूज़ स्टेट की वैल्यू लगते हैं हम बाय डिफ़ॉल्ट 0, और हम काउंट की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे टाइमर कंपोनेंट के बाद। यहाँ पर देंगे, और यहाँ पर दे देंगे हम काउंट, हो गया। काउंट के बाद यहाँ पे अब हम देंगे यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं अभी। तो मैं चाहता हूँ ना कि हर एक सेकंड में मेरी स्टेट अपडेट है, तो उसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं। स्टेट को हम यूज़ अफेक्ट में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट का हुक है। तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखो सेट इंटरवल में हम गए, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हर सेकंड बाद मेरी स्टेट जो है अपडेट हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ कंसोल भी लगा लूँगा, कंसोल डॉट लॉग, एक कंसोल लगाएंगे, जो भी काउंट की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और सेट काउंट
हम ऐसे भी लिख सकते हैं काउंट +1। ठीक है, अब चलते हैं भाई। अब मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, देखना है काउंट की वैल्यू हर सेकंड में अपडेट होती रहेगी। देखो यहाँ पे भी यहाँ पे स्टेट अपडेट होती जा रही है, और इसको हमें ट्रैक करना है। तो मैंने बताया था ना, डिपेंडेंसी का मतलब आप यहाँ पे समझोगे। ये चेंज क्यों नहीं हो रही वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में कोई भी वैल्यू पास नहीं की है। तो जैसे ही हमारा काउंट की वैल्यू चेंज हो, यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिपेंडेंसी एरे में पास करते हैं। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा आप लोगों को अब, कि डिपेंडेंसी एरे की जरूरत क्यों है हमें। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ भी चेंज होती रहेगी, इस तरीके से आता रहेगा। ठीक है, अब देखना, अब जैसे ही मैं इसकी हाइट टाइमर करता हूँ ना, लॉजिकली तो ये टाइमर स्टॉप हो जाना चाहिए था ना, क्योंकि वो हमारा कंपोनेंट डॉम से ही मूव आउट हो गया। अगर मैं यहाँ पे अपने से एक्सटेंशन में दिखाऊं, ठीक है, आगे हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था ना कंपोनेंट्स के नाम से, तो अभी मेरे पास सिर्फ ऐप ही कंपोनेंट है, और तो वो लॉजिकली तो स्टॉप हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, वो स्टॉप नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ टाइमर, क्योंकि टाइमर डायरेक्टली रिएक्ट जेएस ये ब्राउज़र की वेब एपीआई में जाता है, डायरेक्टली कॉल स्टैक पे नहीं जाता है। अगर आपने हमारी वाली वीडियो चेकआउट नहीं की है कि हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क बिहाइंड द सीन, तो आप हमारी जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसमें वहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि व्हाट इज इवेंट लूप, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट कैसे बिहाइंड द सीन वर्क करती है। तो इसको स्टॉप कर नहीं हो रहा ना, देखो कल चलता जाएगा चलता जाएगा, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये ऐप चलता जाएगा और हमारा जो है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट या रिएक्ट का जो हमने सर्वर स्टार्ट कर रखा है वो पूरा का पूरा क्रैश कर जाएगा। और कहीं पे मान के चलिए हमने वेबसाइट को होस्ट भी कर दिया, तो वहाँ पे जाके ये पूरा का पूरा स्टॉप कर देगा उस चीज़ को। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या होगा, उस चीज़ को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास है दिस वन, इस अनमाउंट। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हम टाइमर को स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ पे टाइमर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, और ऐसे ही आपको पता होगा हमें किसी टाइमर को हमें क्लियर करना है, क्लियर इंटरवल नाम से एक फंक्शन होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, कंसोल क्लियर करता हूँ पहले एक बार। देखो मेरा का पूरा ब्राउज़र हैंग हो गया इसके चक्कर में, क्योंकि वहाँ पे पूरा बहुत ज़्यादा टाइम वो हो गया था, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेमोरी कंज्यूम कर ली थी इसलिए। ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, अनमाउंट को भी अभी अभी मैं अनमाउंट को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अभी आप देखना, तो अब डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे आप। देखो काउंट की वैल्यू 1 बाय 1 बढ़ती जा रही है यहाँ पर, देखो अब 7 8 9 ऐसे कर 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 बढ़ती जा रही है ये वैल्यू। अब देखना, इस कंपोनेंट को मैंने हाइड कर दिया, इस कंपोनेंट को मैंने हाइड कर दिया। पहले क्या हो रहा था कि ये जो कंटिन्यूसली सेट इंटरवल है हमारा चलता ही जा रहा था, स्टॉप नहीं हो पा रहा था। अब मैं हाइड पे क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो 22 तक गया हमारा, 22 के बाद स्टॉप हो गया, क्योंकि हमने रिटर्न पे क्या लगा रखा है कोड, जैसे ही हमारा कंपोनेंट अनमाउंट हो डॉम में से रिएक्ट कंपोनेंट, तो उस केस में आप कर दीजिए क्लियर इंटरवल। जो भी हमने टाइमर सेट किया था उस टाइमर को हमने सेट किया था और इसको हमने क्लियर कर दिया। अगर मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊं आपको, ये सारा कोड है देखो हमारे पास, ये हमने किया था। शो टाइमर होगा तो हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा इसके अंदर, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ मैं आपके लिए। शो टाइमर होगा तो हमारा कंपोनेंट क्या होगा, रेंडर होगा, टाइमर कंपोनेंट। और जैसे शो टाइमर हमारा फॉल्स हो जाएगा तो डोम में से ये रिमूव हो जाएगा, यानी कि अनमाउंट हो जाएगा स्कैप कंपोनेंट में से। और उस अनमाउंट के टाइम पे हमने क्या काम किया, हमने क्लियर इंटरवल फंक्शन कॉल करा दिया। तो ऐसे ही कुछ हमें इवेंट लिस्ट, जैसे हमको इवेंट लिस्टनर सेट करते हैं,
वो आगे चल के भी देखेंगे, हम हाइड एंड विड्थ सेट करते हैं तो उसको कंपोनेंट के जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट में हमने सेट किया हुआ है ना, जैसी कंपोनेंट को हम रिमूव अनमाउंट करते हैं डेव उसमें रिएक्ट में से, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट क्लियर नहीं करता है, तो हमें मैनुअली यहाँ पे क्लियर करना पड़ता है वो सारी चीज़ें। ठीक है? इस तरीके से हम क्लियर कर देंगे। ऐसे ही आप इवेंट डिस्टेंस के केस में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वेब सर्किट यूज़ कर रहे हैं तो उसको कनेक्शन को भी यहाँ पे मतलब जैसी कंपोनेंट अनमाउंट हो तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को आप लिसन ना करें, ऐसे ही कर सकते हैं आप। तो आई थिंक जो भी सिनेरियो थे वो मैंने सारे कवर किए क्लीनअप फंक्शंस के लिए। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए। बाय बाय गाइस।